जब पुलिस वाले ने एक आम लड़की समझ जिले की एसडीओ मैडम को मारा थप्पड़ और बाल पकड़कर थाने ले जाने लगे, तभी एक लड़के ने वीडियो बनाकर दिया वायरल। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, कमिश्नर ने वीडियो देखा। कमिश्नर गुस्से में चिल्लाए, जानिए आगे वीडियो में पुलिस वालों के साथ क्या हुआ। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। रामनगर नाम के एक छोटे से कस्बे की सड़कों पर एक मोटरसाइकिल तेजी से दौड़ रही थी। सवार थी एक 28 साल की युवती जिसका नाम था मेघना सिंह। मेघना एक सीनियर डिविजनल ऑफिसर एसडीओ थी, लेकिन उस दिन वह किसी सरकारी गाड़ी या सुरक्षा के साथ नहीं थी। वह अपने घर छुट्टियां मनाने जा रही थी और इसलिए उसने आम लड़की की तरह साधारण कपड़े पहने थे, सलवार सूट, बाल खुले और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। मोटरसाइकिल चलाते हुए वह पूरी तरह से एक सामान्य नागरिक की तरह लग रही थी। रामनगर के बाहरी इलाके में एक पुलिस चेक पोस्ट था। वहां 4-5 पुलिसकर्मी सड़क पर खड़े थे और उनके बीच में इंस्पेक्टर रमेश तिवारी अपनी वर्दी में तन कर खड़ा था। उसने हाथ में लाठी उठाकर मेघना को रुकने का इशारा किया। मेघना ने बिना किसी हिचक के अपनी मोटरसाइकिल सड़क के किनारे रोकी और शांत भाव से खड़ी हो गई। इंस्पेक्टर रमेश ने सख्त आवाज में पूछा, कहाँ जा रही हो? मेघना ने बहुत ही शांत और विनम्र स्वर में जवाब दिया, मैं अपने घर छुट्टियां मनाने जा रही हूँ। रमेश ने उसे सिर से पांव पर देखा। मेघना की सादगी और खूबसूरती इरादे जगा दिए। वह हंसते हुए बोला, अच्छा, छुट्टियां मनाने जा रही हो, लेकिन हेलमेट कहाँ है? क्या तुम्हारे पापा ने पहनना है? और ये बाइक भी तो बहुत तेज चला रही थी। अब चालान तो बनता है। यह कहते हुए उसने अपनी जेब से चालान की पर्ची निकालनी शुरू कर दी। मेघना समझ चुकी थी कि यह सब एक बहाना है। उसकी नजरें इंस्पेक्टर के चेहरे पर थीं और वह उसकी नीयत को भांप रही थी। उसने शांत स्वर में कहा, सर, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा। रमेश तिलमिला गया। होशियारी दिखा रही हो, हमें कानून मत सिखाओ। उसने पास खड़े एक कांस्टेबल अजय यादव की ओर देखा और बोला, इसे सबक सिखाना होगा। अचानक रमेश ने जोर से मेघना के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। जब पुलिस कुछ कहे तो चुपचाप मान लेना चाहिए। मेघना का सिर एक पल के लिए घूम गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था, पर वह अब भी शांत थी। रमेश हंसते हुए बोला, देखो, अभी भी इसकी आंखों में घमंड है। मैंने ऐसी कई लड़कियों को ठीक किया है। इसे अच्छे से सबक सिखाना होगा। एक कांस्टेबल रवि शर्मा आगे आया और बोला, सर, इसे थाने ले चलते हैं, वहां इसका हिसाब करेंगे। दूसरे कांस्टेबल सुनील ने मेघना का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, चलो गाड़ी में बैठो। मेघना ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से में बोली, हाथ लगाने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। रमेश और भड़क गया। उसने कांस्टेबल सुनील से कहा, देखो इसका दुस्साहस। सुनील ने मेघना के बाल पकड़कर खींचने शुरू कर दिए। मेघना दर्द से कराह उठी, लेकिन उसने अब तक अपनी असली पहचान नहीं बताई। वह देखना चाहती थी कि ये लोग कितनी नीचता तक जा सकते हैं। इसी बीच पास ही सड़क पर खड़ा एक युवक विशाल नाम का यह सब देख रहा था। उसने चुपके से अपने मोबाइल फोन से इस घटना का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। उसने देखा कि कैसे एक इंस्पेक्टर और उसके साथी एक अकेली लड़की को परेशान कर रहे थे। वीडियो बनाते समय उसने मेघना की शांत लेकिन दृढ़ आवाज सुनी और उसे लगा कि ये कोई आम लड़की नहीं हो सकती। उसने तुरंत वह वीडियो व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर दिया। साथ ही एक संदेश लिखा, रामनगर चेक पोस्ट पर पुलिस की गुंडागर्दी, एक लड़की को बेवजह परेशान किया जा रहा है। कुछ ही मिनटों में वह वीडियो वायरल हो गया। लोग इसे शेयर करने लगे और यह वीडियो कमिश्नर अखिलेश राठौर के पास भी पहुंच गया। कमिश्नर ने जैसे ही वीडियो देखा, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने तुरंत अपने ड्राइवर को आदेश दिया, गाड़ी निकालो, रामनगर थाने चलते हैं अभी। उधर चेक पोस्ट पर मेघना के साथ बदतमीजी बढ़ती जा रही थी। रमेश ने गुस्से में मेघना की मोटरसाइकिल पर लाठी मार दी और चिल्लाया, बड़ी आई साधु बनने वाली, अब तुझे दिखाते हैं कि पुलिस से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। वह और कांस्टेबल्स मेघना को जबरन थाने ले जाने की तैयारी करने लगे। मेघना अब भी चुप थी। वह देखना चाहती थी कि ये लोग प्रशासन की कितनी बदनामी कर सकते हैं। वह जानना चाहती थी कि एक आम नागरिक के साथ ये कितना जुल्म ढा सकते हैं। थाने पहुंचते ही रमेश ने जोर से चिल्लाया, सब कहां गए? मेघना ने यह सब सुना, लेकिन उसकी आंखें शांत थी।
वह थाने की दीवारों को देख रही थी, मानो वह इस सड़े हुए सिस्टम का हर कोना समझना चाहती थी। एक कांस्टेबल राजेश रमेश के पास आया और फुसफुसाते हुए पूछा, सर क्या केस है? रमेश हंसते हुए बोला, कुछ भी नहीं, स्पीडिंग का बहाना मारो या हेलमेट का, जो मन हो लिख दो, बस इसका घमंड तोड़ना है। मेघना सब सुन रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चाहती थी कि ये लोग अपनी गंदी सोच को खुद ही उजागर करें। रमेश कुर्सी पर बैठा और पेन घुमाते हुए मेघना से पूछा, नाम क्या है, कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो? मेघना चुप रही। रमेश ने फिर जोर से पूछा, सुनाई नहीं देता, नाम बता। मेघना ने शांत स्वर में जवाब दिया, सुमन शर्मा। रमेश हंसते हुए बोला, बड़ी चालाक हो, झूठ बोलने में तो तजुर्बा है तुझे, लेकिन ज्यादा होशियारी दिखाई तो पछताएगी। फिर मेघना को एक गंदी बदबूदार हवालात में डाल दिया गया। वह कोठरी के कोने में बैठ गई और सब कुछ देखने सुनने लगी। उधर रमेश एक झूठी रिपोर्ट तैयार कर रहा था। उसने आदेश दिया, इसके ऊपर चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस ठोक दो। एक कांस्टेबल राजेश ने हिचकते हुए पूछा, लेकिन सर बिना सबूत? रमेश हंसते हुए बोला, इस थाने में सबूत लाए नहीं जाते, बनाए जाते हैं। तभी थाने का माहौल बदल गया। बाहर से एक भारी आवाज गूंजी, रुको। सभी लोग दरवाजे की ओर मुड़े। वहां कमिश्नर अखिलेश राठौर खड़े थे। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। उनके साथ सीनियर इंस्पेक्टर विक्रम सिंह भी थे, जिनकी छवि एक ईमानदार अधिकारी की थी। कमिश्नर ने सख्त स्वर में पूछा, यह सब क्या तमाशा चल रहा है? रमेश घबरा गया और बोला, कुछ नहीं सर, बस एक छोटा सा केस है। कमिश्नर ने टेबल से फाइल उठाई और पढ़ने लगे। उनके माथे पर शिकन पड़ गई। फिर उन्होंने मेघना की ओर देखकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेघना ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी और बोली, एसडीओ मेघना सिंह। थाने में सन्नाटा छा गया। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। बाकी कांस्टेबल्स के चेहरे पीले पड़ गए। जिस महिला को वे एक आम लड़की समझ रहे थे, वह जिले की सीनियर डिविजनल ऑफिसर थी। कमिश्नर ने गुस्से से रमेश की ओर देखा और गरजते हुए बोले, रमेश तिवारी तुम। रमेश कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। तभी विक्रम सिंह बोले, सर मैंने पहले ही शक जताया था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। मेघना ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, रमेश तिवारी तुम्हारी नौकरी अब गई, तुम्हारा सस्पेंशन पक्का है और तुम्हारे खिलाफ केस भी चलेगा। रमेश का चेहरा सफेद पड़ गया। तभी उसने जेब से एक कागज निकाला और मुस्कुराते हुए बोला, रुको मैडम, पहले ये देख लो मेरा ट्रांसफर ऑर्डर। 3 दिन पहले मेरा तबादला हो चुका है। अब तुम मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकती। मेघना ने कागज लिया और पढ़ा। कमिश्नर ने विक्रम से कहा, जाओ रिकॉर्ड चेक करो। विक्रम ने रिकॉर्ड खंगाला और बोला, सर कागज असली है, लेकिन इसने अभी तक चार्ज नहीं सौंपा, यानी ये अभी भी यहाँ का इंचार्ज है। इसके सारे कुकर्म इसी के कार्यकाल में हुए हैं। मेघना ने रमेश की आंखों में देखकर कहा, अब तेरा नया ठिकाना वही हवालात होगा जहां तू दूसरों को डाला करता था। कमिश्नर ने सिर हिलाकर सहमति दी। जैसे ही कांस्टेबल्स रमेश को पकड़ने आगे बढ़े, उसने जोर से चिल्लाया, रुको, मैं अकेला नहीं हूं, ये सारे मेरे साथ थे, ऊपर तक सब शामिल है। कमिश्नर और मेघना ने एक दूसरे की ओर देखा। मेघना ने कहा, अब इस पूरे थाने को साफ करना होगा। कमिश्नर ने आदेश दिया, एक एक करके सबका हिसाब होगा। थाने के बाहर पत्रकार जमा हो चुके थे। विशाल का वीडियो अब पूरे जिले में वायरल हो चुका था। तभी एक चमचमाती गाड़ी थाने के सामने रुकी। उसमें से एसपी रविंदर शर्मा निकले। उन्होंने तीखे स्वर में पूछा, यहाँ क्या तमाशा चल रहा है? मेघना ने उनकी आंखों में देखकर कहा, क्या आपको लगता है कि आप बच जाएंगे? विक्रम ने एक फाइल मेघना को थमाई, जिसमें एसपी के काले कारनामों का सबूत था। मेघना ने फाइल एसपी की ओर बढ़ाई और बोली, देख लो, तुम्हारे हर गुनाह का हिसाब यहाँ लिखा है। कमिश्नर ने तुरंत आदेश दिया, इसे गिरफ्तार करो। एसपी की गिरफ्तारी के साथ ही पूरे जिले में हड़कंप मच गया। मामला दिल्ली तक पहुंचा और मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि जिले के सभी भ्रष्ट अफसरों को गिरफ्तार किया जाए। 2 दिनों में 45 पुलिस अफसर, 12 बड़े अधिकारी और कई स्थानीय नेता जेल में थे। रामनगर की हवा बदल गई। हर जुबान पर बस एक नाम था, एसडीओ मेघना सिंह। उनकी ईमानदारी और साहस की चर्चा हर जगह थी। एक महिला ने पूरे सड़े गले सिस्टम को हिला दिया था। मेघना ने साबित कर दिया कि अगर इरादा पक्का हो
तो पूरा सिस्टम सुधारा जा सकता है। तो बताइए दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो मिलते रहे।